हेलो बच्चों, माई सेल्फ डी एन गुप्ता। स्वागत करते हैं अपने चैनल डी एन गुप्ता पे। बच्चों, आज हम आपके लिए हिस्ट्री की एक नया सीरीज लेकर आए हैं। बच्चों, इसमें हम आपके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन आपको कराएंगे। और बच्चों, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहता रसधार नहीं, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो बच्चों, सदा हमेशा अपने स्वदेश से प्रेम करो और सदा अपने आप अपने माँ बाप से प्रेम करो, अपने माँ बाप का सपना पूरा करो। इसी के साथ बच्चों, हम पहला क्वेश्चन अपना लेके आते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये है आपका आनंद मठ। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है बच्चों? आनंद मठ के लेखक हैं हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी जी। कौन बच्चों? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। अब बंकिम चंद्र चटर्जी जी की और पुस्तकें कौन कौन सी हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में, और आपको हम डिटेल हम बताना चाहेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी जी, ये पुस्तक जो आनंद मठ लिखी गई थी, ये बच्चों कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी हमारी सन 1882 में। कब लिखी गई थी बच्चों? सन 1882 में। और ये एक मिनट बच्चों, हाँ, सन 1882 में। और बंकिम चंद्र चटर्जी की जो अदर पुस्तकें हैं 1882, बंकिम चंद्र चटर्जी की और पुस्तकें कौन कौन सी बच्चों? एक है दुर्गेश नंदिनी। ये बहुत क्वेश्चन में आता है। कौन सा क्वेश्चन है? दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी एक क्वेश्चन। और एक और इनकी बुक है देवी चौधरानी। देवी चौधरानी। और बच्चों, इनकी एक और पुस्तक है जो अभी लास्ट ईयर आप स्टेट एग्जाम में आया था। इनकी लास्ट पुस्तक एक और है मृणालिनी। ये बच्चों इनकी पुस्तकें हैं। बच्चों, ये आनंद मठ में ही हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत बच्चों हमारा क्या है? राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम। कौन सा बच्चों? वंदे मातरम। वंदे एक मिनट बच्चों, इसको कौन सा बच्चों है? वंदे मातरम। एक मिनट बच्चों, इसको पेन की साइज सही कर लें। वंदे मातरम। तो बच्चों, वंदे मातरम जब हमारा अपनाया गया, कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गीत के रूप में कब इसे अपनाया गया? इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया? ये राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था बच्चों? 24 जनवरी 1950 को। इसके साथ साथ हमारा जो राष्ट्रीय गान है बच्चों, राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गान, ये भी कब अपनाया गया था? ये भी इसी डेट में 24 जनवरी 1950 को ही। और बच्चों, जब हमारा राष्ट्रीय गीत है भारत में पहली बार कब गाया गया था? पहली बार ये कब गाया गया था बच्चों? ये पहली बार कब आया था आप बच्चों? जो हमारा राष्ट्रीय गीत है ये 1896 में ही कब गया था बच्चों? ये 1896 में कब गया था बच्चों? और किसकी? ये कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? रहमतुल्लाह सयानी। कौन थे बच्चों? रहमतुल्लाह सयानी जी। और 1896 में ही ये कलकत्ता का अधिवेशन, ये बच्चों कहाँ था? ये कोलकाता का अधिवेशन था। कोलकाता में अधिवेशन चल रहा था और रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे। और ये 1896 में गया था। जो राष्ट्रगान है पहली बार कब गया था बच्चों? ये भी हमारा कलकत्ता में ही अधिवेशन चल रहा था और ये सन 1911 में। कब बच्चों? सन 1911 में गाया गया था। ये पंडित बिशप नारायण जो अध्यक्षता कर रहे थे, पंडित बिशप नारायण, उनकी अध्यक्षता में ये हमारा ये राष्ट्रगान गाया गया था बच्चों। और बच्चों, इसमें हम आपको अगला देखते हैं। अगला देखिए बच्चों, इसमें नाम है अगला नाम है, आप बच्चों देखो, अगला नाम है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या बच्चों मिला था? इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको नोबेल पुरस्कार किस चीज़ के लिए मिला था बच्चों? इनको नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए मिला था? इनको मिला था विषय किस सब्जेक्ट किस बुक के लिए? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि की थी। गीतांजलि के लिए इनको
गीतांजलि के लिए को पहली बार भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और बच्चों इनकी मुख्य मुख्य पुस्तकें कौन है जो हमारी आती हैं, इनकी मुख्य बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर ने ही हमारा जो राष्ट्रगान लिया गया है, इनके रचयिता कौन है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। गीतांजलि के अलावा बच्चों इनकी और कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, और पुस्तकें हैं बच्चों, एक तो काबुली वाला, एक बच्चों का गोरा जो बहुत आता है, गोरा, और एक द पोस्ट के नाम से भी है, द पोस्ट ऑफिस। अब बच्चों इसमें देखो नाम है आपका सरोजिनी नायडू जी के बारे में। सरोजिनी नायडू जी भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं। कौन बच्चों हैं? पहली महिला राज्यपाल है, ये आपकी राज्यपाल थी, ठीक है। और बच्चों ये इनकी जो ये हमारी पहली भारतीय महिला कांग्रेस, पहले मतलब जो भारतीय कांग्रेस में पहली महिला थी, जो भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी अध्यक्ष बच्चों? ये 1925 में। कब बच्चों? कब? 1925 में। 1925 में कौन सा अधिवेशन चल रहा था? कानपुर का अधिवेशन चल रहा था, और इस सन 1925 में ये पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगर पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूछा जाए तो हमारा एनी बेसेंट 1916 में बच्चों। कौन बच्चों? एनी बेसेंट सन 1916 में। और बच्चों आप सरोजिनी नायडू और बच्चों अरविंद घोष अरविंद घोष के बारे में, अरविंद घोष की एक बुक है जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें है अरविंद घोष की जो बुक है वो क्या है? द लाइफ डिवाइन। कौन सा बच्चों? द लाइफ डिवाइन। इसमें कौन सा पुस्तक है बच्चों? इनको लिखी है द लाइफ डिवाइन। कौन सा बच्चों? द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन, ठीक बच्चों। अब इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन बच्चों है भूदान के आंदोलन का प्रारंभ। भूदान आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो बच्चों भूदान आंदोलन का प्रारंभ पहले कब हुआ था और किसने किया था? भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? हमारे विनोबा भावे। हमारी कौन थी? विनोबा भावे जी भूदान आंदोलन की प्रारंभ किए थे। और ये कब हुआ था? ये कब हुआ था बच्चों? ये कब हुआ था? ये 1951 में। कब हुआ था बच्चों? 1951 में। भूदान आंदोलन क्या बच्चों? ये जो हमारा भूदान आंदोलन में ये जो भूमि से संबंधित जो प्रथाएं थे, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय भी जो हमारी अधिकतम भूमि थी वो सब जमींदारों के पास थी, तो उन्हीं को ही डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के लिए ही भूदान आंदोलन चलाया गया था विनोबा भावे के लिए, तो उन्होंने चालू किया था। और बच्चों देखो इसमें महात्मा गांधी आता है। महात्मा गांधी से रिलेटेड आप देखिए, इनका पहले तो जन्म इनका 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और इन्होंने जो पहली बार कहाँ पे किया था? पहली बार जब इन्होंने सत्याग्रह किया था कहाँ पे किया था? तो पहली बार फर्स्ट टाइम सत्याग्रह इन्होंने कहाँ किया था बच्चों? पहली बार फर्स्ट टाइम इन्होंने किया था साउथ अफ्रीका में। मगर पहली बार भारत में कहाँ किया था? पहली बार भारत में कहाँ पे किया था बच्चों? चंपारण। कहाँ पे किया था बच्चों? चंपारण में। और ये चंपारण में कब हुआ था? ये 1917 में बच्चों। 1917 में हुआ था बच्चों। और उसके बाद 1917 में और क्या हुआ था? 1917 में इन्होंने साबरमती आश्रम भी बनाया था। कौन सा आश्रम बच्चों? साबरमती आश्रम बच्चों। साबरमती आश्रम कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। कहाँ बच्चों? अहमदाबाद गुजरात में है। और बच्चों इनके गुरु थे, इनकी जो हमारे इन महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे कौन? वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन बच्चों? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और गांधी जी केवल मात्र एक बार कांग्रेस की जो अध्यक्ष बने हैं, कब बने थे बच्चों? ये एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कहाँ बने थे बच्चों? बेलगाम में। बेलगाम। ये बेलगाम कहाँ बच्चों? ये कर्नाटका में है। कहाँ बच्चों? कर्नाटका में है। बेलगाम कहाँ पे है? कर्नाटका में। कब बने थे? 1924 में। 1924 में कर्नाटक में। बच्चों इनके द्वारा एक नारा दिया गया था, करो या मरो। करो या मरो का एक नारा दिया गया था इनके द्वारा। ये कब दिया गया था? ये दिया गया था जब भारत छोड़ो आंदोलन, भारत क्विट इंडिया, जो भारत छोड़ो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन
भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था बच्चों? 1945 में, 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया था बच्चों। महात्मा गांधी जी को हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। अब राष्ट्रपिता कहते हैं तो राष्ट्रपिता को इसकी उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी को जो राष्ट्रपिता की उपाधि दिए थे वो दिए थे कौन? एस सी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको दिया था, महात्मा की उपाधि दिया था बच्चों। और बच्चों गांधी जी के द्वारा जो ये जो महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा की उपाधि कौन दिया था? ये तो बोस जी तो राष्ट्रपिता के दिए थे, राष्ट्रपिता और ये जो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी, ये इन्होंने क्या दिया था? महात्मा के लिए। क्या दिया था बच्चों? महात्मा के लिए, महात्मा की उपाधि दी थी। और बच्चों इनके द्वारा एक और आंदोलन किया गया था 1920 से 1921। 21 कौन सा बच्चों? असहयोग आंदोलन। कौन सा बच्चों? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। और बच्चों इनको विंस्टन चर्चिल, उस समय के जो ब्रिटेन के वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, वहाँ जो प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, तो उन्होंने इनको अर्धनग्न फकीर कहा था। कौन का क्या कहा था बच्चों? क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। इनकी कुछ जो बच्चे खास करके इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं में क्या आता है बच्चों? रचनाओं में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है बच्चों नवजीवन। एक आता है बच्चों यंग इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया। ये कब आया था बच्चों? ये दोनों आया था 1919 में। ये कब लिखा गया था? ये 1919 में। इनकी एक और पुस्तक थी बच्चों, इनकी मतलब एक रचना थी हिंदू स्वराज। कौन थी बच्चों? बच्चों साइड पे जगह नहीं बच रही है, आप हिसाब से कर लीजिएगा। तो इनकी एक पुस्तक थी हिंद स्वराज। कौन थी बच्चों? हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। ये कब गई थी बच्चों? ये 1908 में, ये 1908 में लिखी गई थी बच्चों। इन्होंने 9 जनवरी, एक चीज़ और है, 9 जनवरी 1911 को ये भारत आए थे। कब आए थे? भारत में। तो ये 9 जनवरी को ही हम 9 जनवरी 1915 को, माफ़ करिए बच्चों, 9 जनवरी 1915 को ही ये भारत, साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। और तब से इनको 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बच्चों? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। और बच्चों इनकी एक और पुस्तक थी, इनकी मतलब की रचना थी, और हरिजन पत्रिका। ये कब हरिजन पत्रिका कब किया था? जब जो पूना पैक्ट, जो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। 1932 में किसके साथ हुआ था बच्चों? एक तो BR अम्बेडकर जी और प्लस गांधी जी के बीच में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? यरवदा जेल में। कहाँ हुआ था बच्चों? यरवदा जेल, जो महाराष्ट्र में है बच्चों, यरवदा जेल में। और इनकी जो इसी समय एक पत्रिका तब इन्होंने लिखा, क्योंकि जो BR अम्बेडकर साहब थे, उन्होंने जैसे मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए ये था कि जो मुस्लिम समुदाय का होगा तो उसके लिए अलग चुनाव की व्यवस्था होगी। वहाँ पे मुस्लिम लोग ही चुनाव लड़ेंगे और मुस्लिम लोग ही चुनाव में मतलब कि सहयोग देंगे, वोट देंगे। उसी तरीके से दलितों के लिए करना चाह रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ों की नीति यही थी कि फूट डालो, राज्य करो, सबको अलग अलग बांट दो। तो बच्चों मगर गांधी जी, ये हमारा मुस्लिम समुदाय जब उसमें कुछ लग गया था इनको कि ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने फिर ये चीज़ें दलित के साथ नहीं होने दिया, और इसके लिए BR अम्बेडकर साहब के साथ उन्होंने समझौता किया। और उसी समय इनकी एक रचना आई, पत्रिका आई, हरिजन पत्रिका। कौन बच्चों? हरिजन पत्रिका। ये कब किया गया था? 1933 में, क्योंकि 1932 में हमारा पूना पैक्ट हुआ था। 1932 में क्या हुआ था बच्चों? 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। 1932 में हमारा पूना पैक्ट हुआ था। और बच्चों इनकी एक आत्मकथा, इनकी बच्चों आत्मकथा कौन है? माई एक्सपेरिमेंट। बच्चों आप लिखनी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। कौन सा बच्चों? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। बच्चों इनकी एक और पत्रिका है इंडियन ओपिनियन के नाम से, इंडियन ओपिनियन।
ओपिनियन, ये कब बच्चों कहा गया था? 1908 में। ये कब? ये सॉरी बच्चों 1903 में, 1903 में। ये कब हुआ था बच्चों? 1903 में ही। 1903 में जब किया गया था ना बच्चों, तो ये इसमें ये कहाँ किए गए थे? इसकी उन्होंने कहाँ पे किया था संस्करण? ये दक्षिण अफ्रीका में किया था। अब इसी के अनुसार बच्चों हम जयप्रकाश नारायण जी, जयप्रकाश नारायण जी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं आपने सुना होगा, इनको एक उपनाम दिया जाता है लोकमान्य। क्या बच्चों? कौन सा नाम? लोकमान्य। लोकमान्य जयप्रकाश नारायण, इन्होंने लोकमान्य की उपाधि एक मिली थी, और एक संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति, क्रांति के जनक भी माने जाते हैं, संपूर्ण क्रांति के जनक। ये कब संपूर्ण क्रांति कब लाया गया था? 1970 में। कब बच्चों? 1970 में। 1970 में ही संपूर्ण क्रांति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लाइफ डिवाइन भी आपने बच्चों देखा होगा, तो हम पिछले ही क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं कि लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है बच्चों? ये है हमारा अरविंदो घोष। किसकी बच्चे? अरविंदो घोष की जी की हमारी पुस्तक है लाइफ डिवाइन। और बच्चों अरविंदो घोष की जो एक आश्रम है, अरविंदो घोष जी की आश्रम कहाँ पे बच्चों? ये है आश्रम, बहुत आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुडुचेरी में। कहाँ पे बच्चों? पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी में इनका आश्रम है, बहुत आता है बच्चों, पौंडीचेरी बहुत आता है इनका आश्रम है। और बच्चों महात्मा गांधी से रिलेटेड हम आपको बता दिए राधा कृष्णन। अब बच्चों राधा कृष्णन जी कौन थे? राधा कृष्णन हमारे कौन थे? राधा कृष्णन कौन थे बच्चों? राधा कृष्णन हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति थे, ये पहले उपराष्ट्रपति थे। और इनको पहला मतलब कि जो हमारा भारतीय रत्न दिया जाता है, तो ये पहले भारतीय हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न देने का प्रोग्राम कब चालू हुआ? 1954 में। इनको 1954 में ही हमारा भारतीय रत्न पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित हम आपको बता ही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1984 में स्थापना के प्रवर्तक। तो बंगाल बच्चों जो एशियाटिक सोसाइटी थी ना, इसकी मतलब कि स्थापना किसने की? इसकी स्थापना किसने की थी बच्चों? सर विलियम जोन्स ने। किसकी वजह? सर विलियम जोन्स ने। और बच्चों यहाँ पे देखिए वारेन हेस्टिंग्स है, तो वारेन हेस्टिंग क्या था? वारेन हेस्टिंग हमारा भारत का पहला गवर्नर जनरल है। कौन बच्चों? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था बच्चों? भारत का पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, पहला गवर्नर जनरल था, भारत का पहला गवर्नर जनरल था। और बच्चों आ जाओ, इसमें है आपका सर जेम्स प्रिंसेप। अब बच्चों जेम्स प्रिंसेप कौन था? जेम्स प्रिंसेप ये कौन था बच्चों? ये था जो अशोक के जो शिलालेख हैं, अशोक के कितने शिलालेख हैं बच्चों? आप कमेंट करके बताइएगा। अशोक के शिलालेखों को 1837 में इसने सबसे पहले पढ़ा था। कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप थे। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? अब बच्चों ये क्वेश्चन ये आप बताइए कि भारत की जो संविधान सभा है किसके अनुसार गठित की गई थी? ये क्वेश्चन आपको हम आज दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा। हम कल अपना फिर नेक्स्ट सीरीज लेकर आएंगे। बच्चों हम एक शॉर्ट सीरीज में आपको इतनी देर में क्वेश्चन एक तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि हम इस तरीके से डिफिनेशन कर रहे हैं क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को, उसमें जितने ऑप्शन आ रहे हैं सब ऑप्शन के क्या उससे रिलेट है। आप ऐसे पढ़ेंगे तो ज़रूर क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएंगे। और बच्चों आप मुझे अपना प्यार दीजिए। इसके साथ ही हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।